कि राहुल गांधी जी अभी किसी का काम नहीं लगा पाए अपने राजनीतिक जीवन में। सब उन्हीं का काम लगा गए, वो किसी का नहीं लगा पाए अभी तक ना। अगर काम लगाने की सलाहियत होती, मेरी बात से अशोक जी भी सहमत होंगे, अगर काम लगाने की सलाहियत होती तो भाजपा के नहीं लगा देते। 100 चुनाव क्यों हारते? 50-50 तो स्कोर होता कि 50 हारे 50 जीते। इसलिए उनको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए काम लगाने वाले। एक नई और आज घटना घट गई लोकसभा में, समझदार लोगों ने उसको देखा। भारत के संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को नया नेता चुन लेना चाहिए, किरण रिजिजू ने कहा। और फिर उन्होंने आगे कहा कि हम एक नाम सुझाव देते हैं, प्रियंका गांधी कांग्रेस की बेहतर नेता हो सकती हैं। अब बवाल मच गया, कांग्रेसी मुंह नीचा करके बैठ गए। हाँ कहें तो मरे और ना कहें तो मरे, प्रियंका जी हाउस में, ना कहें तो प्रियंका जी घूरे, और हाँ कहें तो लोग राहुल गांधी को मैसेज करेंगे कि भैया ये दूसरे खेमे का आदमी है। अब बड़ा और किरण रिजिजू ने फंसा दिया और चुप हो गए, मौज लेने लगे, मुंह में बतासा रख के जैसे आदमी बैठ जाता है, अंदर ही अंदर मीठा जा रहा है। प्रियंका जी समझदार है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अशोक जी वो समझ गए कि माहौल खराब है, इसका झमेला पार्टी से लेके परिवार तक जाएगा। ये जो चिंगारी जली है, अनार फूटा है, वो खड़ी हो गई हाउस में, और उन्होंने राहुल गांधी को देश में सबसे बड़े जुझारू हैं, निर्भीक योद्धा हैं, ब्ला 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 करके उन्होंने 5-7-10 लाइनें कहीं नहीं पड़ी उनको, ताकि कल को कोई ये ना आरोप लगाए कि प्रियंका जी के लिए जब किरण रिजिजू ने कहा कि ये बेहतर नेता हो सकती है राहुल गांधी से, तो वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि राहुल के जितने लोग हैं वो हमारे पीछे लग जाए। ये था। और भारत में बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बेहतर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस तो इस विषय पर विचार नहीं कर सकती है। इसीलिए प्रियंका गांधी कभी फुल टाइम पॉलिटिशियन होने नहीं दिया गया। महीने 2 महीने 3 महीने साल में इससे ज्यादा उनको राजनीति करने की छूट रही हो मुझे नहीं कभी याद है। 9 महीने तो घर में ही रहना होगा आपको, 3 महीने में आप जितनी नेतागिरी चाहें कर लें, बाकी ट्विटर पर रह सकती हैं, बाकी नहीं। जब प्रियंका गांधी ने टेक ऑफ करने की कोशिश की, उनका जहाज फोर्सफुली लैंड करा दिया जाता रनवे पे, बोलना उड़ो नहीं, यही रहो। वो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, खैर छोड़ी जाने दीजिए। मैं एक बात कहता हूं, लोकतंत्र में अशोक जी ने कहा था, ये शायद विवेक जी ने कि चुनी हुई सरकार है और हम मानते हैं। नहीं महाराज, आप जब उस सरकार को सरकार मानते हो जिस क्षण के लिए, उस क्षण आपका चेहरा बताता है कि आपको एंजाइना का पेन हो रहा है सरकार को सरकार मानने में। क्या प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री स्वीकार करने में आपको बड़ी ऊर्जा लगानी पड़ती है, तब जाके आप कहीं बोल पाते हो प्रधानमंत्री। ऐसे क्यों है? आप तो इतने वर्षों सरकार में रहे हो, आपकी पार्टी, आपको इतनी चिढ़ क्यों है? कोई दूसरा पार्टी सरकार में नहीं आ सकती क्या? वैसे अशोक जी की पार्टी का मसला है, 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे उनके पार्टी के लोग, एक उनके परिवार के लोग। आज भी समाजवादी पार्टी मानने को तैयार नहीं कि मेरी सरकार नहीं है। वो कहते ये सरकार थोड़ी ना है, ये तो काला चश्मा लगाए हैं लोग, जाने वाले हैं। नो। और चुनाव में जब जनता के जनादेश से जीती थे तो कहा था कि 5 लाख से हमारी सरकार चुरा ली। ये जनादेश का सम्मान करने का तरीका है? ये जनादेश का सम्मान करने का तरीका है क्या भाई मेरे? भारत के जनादेश का सम्मान करना सीखिए। हर वक्त हम ही शासन में रहें, यह संभव नहीं। जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है, मैं सबसे कहूंगा वो जनता की कृपा से ही होता है, इसलिए उसके प्रति थोड़ा विनम्र रहिए, ज्यादा अंग्रेजी न बतियाइए।
चाहे वो मुख्यमंत्री सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, तृणमूल का हो, किसी का हो, देश के किसी राज्य में, और चाहे प्रधानमंत्री किसी पार्टी का हो, उसका सम्मान करना सीखिए। देश में संसदीय लोकतंत्र का अगर मैं किसी चेहरे के आधार पर अर्थ खोजने निकलूं तो मैं कहूंगा देश का राजनीतिक चेहरा प्रधानमंत्री होता है, विवेक जी को अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी, और राज्य का राजनीतिक चेहरा अशोक जी को अच्छा लगे तो भी और खराब लगे तो भी मुख्यमंत्री होता है। इसमें हमारे आपके अच्छा लगने बुरा लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम पॉलिटिकल एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं। क्या आपके किसी की हटाई से कोई नहीं हटा, इंदिरा गांधी को भी जनता ने हटाया। आप सोचते हो कि आप हटा लोगे, नहीं ना, जनता ही हटाएगी। आप जनता पर फोकस करिए, इन पर फोकस करने से कोई बहुत लाभ नहीं। जनता पर फोकस करिए, जनता की सेवा में रहिए, सबके लिए कह रहा हूं। ममता बनर्जी भाजपा की हटाई तो नहीं हट सकती, बंगाल की जनता ने बैठाला है, जनता ही हटाएगी उनको जब हटाएगी। लेकिन इतनी चिढ़ क्यों रखते हैं मन में? और डॉक्टर्स भी कहते हैं एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाए तो वो पूरे शरीर के सिस्टम को प्रभावित करती है। नहीं, पित्त को शांत रखिए, ये राजनीतिक पित्त है। किसी कुशल वैद्य से दवा लीजिए, राजनीतिक पित्त सेहत के लिए अच्छा नहीं। धन्यवाद।